हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सर्कुलर प्लाजो की कटिंग करना बताऊंगी। जिसके लिए मैंने कपड़ा डबल फोल्ड करके बिछाया था। उसके बाद उसको तिकोना मोड़ दिया है, यानी कि अब हमारा कपड़ा 4 परतों में मुड़ गया है। इसके बाद जितनी भी हमारी हिप होगी उतना ले लेंगे। जैसे कि मेरी हिप थी 36 इंच, तो मैंने जो यहाँ से मैंने तिरछा निशान लिया था वो मैंने 9 इंच पर लगाया था। उसके बाद ऊपर कोने से जहाँ से हमारी लंबाई शुरू होती है वहां से इंची टेप रखते हुए हम बराबर माप लेंगे। जहां पर हमारा 9 इंच आ रहा है वहां तक निशान लगा लेंगे। तो इस तरह मेरा राउंड में मैंने इक्वल नाप लिया है और राउंड में मेरा निशान आ गया। इस तरह रखकर भी हम देख लेंगे कि हमारी हिप आ रही है या नहीं आ रही है। तो मेरी हिप जितनी थी उतनी आ रही है। इसके बाद हमें अपने प्लाजो की लंबाई जितनी भी रखनी हो उससे हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। अगर हमें पीको करना है तो हम आधा इंच ही बढ़ाएंगे, और अगर हमें नीचे मोड़कर उसमें सिलन चलानी है तो हम 1 इंच बढ़ाएंगे। तो मुझे पीको नहीं करना था, सिलन चलानी थी, मैंने 1 इंच बढ़ा कर लिया। उसके बाद हम अपनी इंची टेप को जहाँ से हमने कमर का निशान लगाया था वहां से हमें जितनी लंबाई हमारी है उतनी लंबाई पर सब तरफ रखकर हमें गोलाई में इस तरह निशान लगा लेना है। और देखिए मेरा निशान लग चुका है, मैंने उसको शेप दे लिया है, उसकी कटिंग भी मैंने कर दी है। और यहाँ पर हमारा जोड़ आएगा किनारे में। उसके बाद अब मैं अपनी कमर की कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम जोड़ ले लेंगे। इसके बाद अब मैं आप लोगों को इसका आसन कट करना बताऊंगी। तो आसन कट करने के लिए हमारी जितनी भी हिप है उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद उसमें हम 2 या 2.5 इंच बढ़ा लेंगे। आप 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं और 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 2 इंच बढ़ाया था। नीचे से हम 2.5 इंच पर जो मैंने इधर लगाया था हाँ, ये निशान 2.5 इंच पर लगाया था। उसके बाद ऊपर से हमें कुछ भी लेना नहीं, बिल्कुल किनारे पर ले जाकर मिला देना है और गोलाई देते हुए कट कर देना है। तो ये मेरा प्लाजो कट कर तैयार हो चुका है। अब मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपने आसन को जोड़ लेंगे। तो मैं पहले अपने दोनों तरफ के आसन को जोड़ लूंगी एक दूसरे के साथ। जो हमारा 4 भागों में था उसको मैंने खोल लिया है। अब हमारा 2 भागों में आ गया है। तो एक तरफ का आसन 2 परतों में है, दूसरी तरफ का आसन भी 2 परतों में है। तो हम अलग अलग अपना आसन जोड़ लेंगे जैसा आप लोगों को वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप लोग भी इसी तरह से अपने आसन को जोड़ सकते हैं। देखिए मैंने पहले एक सिलाई चलाया, उसके बाद अब मैं दूसरी सिलाई चला लूंगी। मेरा एक तरफ का आसन जुड़ चुका है। उसके बाद अब मैं दूसरे किनारे के आसन को जोड़ूंगी। ये देखिए अब मैं अपने दूसरे आसन को भी इसी तरह जोड़ लूंगी जैसे मैंने पहले आसन जोड़ा था। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बोट नेक कुर्ती की कटिंग सीखना है तो मैंने अपने इसी चैनल पर सिखाया हुआ है, या फिर मैं आप लोगों को इस वीडियो में आपको इसमें कल उस कुर्ती का लिंक दे दूंगी। आप लोग वहां से जाकर इस बोट नेक कुर्ती की कटिंग करना सीख सकते हैं। मैंने प्लाजो और कुर्ती एक ही कपड़े से बनाया था, जो कि देखने में प्लाजो सेट जो है बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। मैं अपने दूसरी तरफ का आसन भी जोड़ रही हूँ। अब मैं इसमें दूसरी सिलन चला लूंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को आगे भी कुछ सीखना है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ये देखिए, ये मैंने बेल्ट अपनी 3 इंच चौड़ी कट कर ली थी। और अब हमने अपने प्लाजो को उल्टा रखा है। हमें बेल्ट अपनी उल्टी साइड से जोड़नी होती है। प्लाजो मेरा उल्टा है और बेल्ट का जो उल्टा बेल्ट का जो है हमारा, उसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। ये देखिए हम उल्टी तरफ से अपने प्लाजो की बेल्ट जोड़ेंगे और सीधी तरफ के लिए मोड़ देंगे। और आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम अपने पूरे प्लाजो में अपनी बेल्ट को अटैच कर लेंगे। ये देखिए मैं इक्वल मार्जिन छोड़ते हुए अपनी बेल्ट को अटैच कर रही हूँ। और जहाँ से हमने शुरू किया था वहां तक हम अपनी बेल्ट को जोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ तक अपनी बेल्ट, जहां तक मैंने सिला था उससे आधा इंच और आगे तक आकर हम अपनी बेल्ट को जोड़ लेंगे। मेरी बेल्ट लग चुकी है। उसके बाद अब हम अपने कपड़े को बढ़े हुए कपड़े को कट कर देंगे। और जहां से हमारा जॉइंट था एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम उस जॉइंट को सिल लेंगे। देखिए बराबर से अपने जॉइंट को रखकर एक दूसरे के ऊपर सिल लेंगे। आप चाहें तो जहां से हमने आसन जोड़ा था वहां से एक साइड थोड़ा सा खुला छोड़ सकते हो, वहां से भी अपने बेल्ट को अटैच कर सकते हैं।
उसके बाद अब जैसे कि हमारे इलास्टिक की चौड़ाई 1 इंच है, तो मैंने 1 इंच 2 सूत पर निशान लगाया है, यानी 1 या 2 सूत आप बढ़ाकर रख लीजिए, तो जब हम इलास्टिक डालेंगे अपने प्लाज़ो में तो आसानी से चली जाएगी। तो मैंने 1 इंच 2-2 सूत का इस तरह से पूरे प्लाज़ो में निशान लगा लिया है और एक सीधी लाइन खींच देंगे सभी निशानों को मिलाते हुए। देखिए मैंने जगह-जगह से नापते हुए 1 इंच 2-2 सूत पर निशान लगा लिया है और अब सीधी लाइन खींच दूँगी और जो हमारा ऊपर का बचा हुआ कपड़ा है वो हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे। देखिए हर जगह से मैंने एक सीधी लाइन खींच ली है और हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई के लिए हमारी जितनी भी कमर होगी, हम जहाँ पर हम अपने प्लाज़ो को पहनते हैं, ऊपर वाली कमर नहीं, जहाँ पर हम अपने प्लाज़ो या सलवार पहनते हैं, वहाँ की कमर जैसे मेरी कमर 33 इंच थी, तो मैंने उसमें 4 इंच माइनस किया है, तो मैंने 29 इंच लिया है और अगर आप मतलब आप किसी भी प्लाज़ो या सलवार किसी चीज़ में भी इलास्टिक डाल रहे हैं, तो जितनी भी आपकी कमर है, उसमें आप लोग 4 इंच घटाकर ले लेना, तो आपका बहुत ही फिटिंग के साथ इलास्टिक आ जाएगा, छोटा या बड़ा बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए, मैंने पहले आधा इंच मोड़ा, उसके बाद 1 इंच जो हमारा था उसको मैंने मोड़ लिया और जो निशान है हमारा वो बीच सेंटर में आना चाहिए, जो हमने चॉक से अपनी निशान लगाया था वो हमारा ये देखिए निशान हमारा बीच सेंटर में आना चाहिए, इधर और उधर नहीं आना चाहिए। इस तरफ उल्टी तरफ से अब हम अपने जो बेल्ट है उसे सीधी तरफ पलट कर उसमें सिलन चला रहे हैं और ये सिलन हम बहुत ही फिनिशिंग के साथ चलाएँगे। ये देखिए जो हमारी सिलन थी, जो कपड़ा था उसे हम अंदर कर देंगे और उसी सिलन पर रखते हुए अपने कपड़े को इस तरह से चारों तरफ से सिल लेंगे। थोड़ा-सा 2 इंच का हम खुला भाग छोड़ देंगे, जहाँ से हम अपनी इलास्टिक को अंदर डालेंगे। ये देखिए वहाँ से हमने अपनी सिलन को पक्की कर ली है। तो यहाँ पर 2 इंच लगभग हमने खुला छोड़ दिया है, ताकि यहाँ से मैं अपनी इलास्टिक को अंदर कर लूँगी। ये देखिए, यहीं से हम अपनी इलास्टिक को अंदर डालेंगे। एक सेफ्टी पिन अपनी इलास्टिक में डाल देंगे और यहाँ से हम अपनी इलास्टिक को प्लाज़ो के अंदर एडजस्ट कर डाल देंगे। देखिए पूरे जैसे हम अपनी सलवार में एक हिस्से में नाड़ा डालते हैं, इसी तरह हम अपनी इलास्टिक को भी डाल लेंगे। आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैंने एक-एक चीज़ बहुत ही बारीकी के साथ बताया हुआ है। आप लोगों को प्लाज़ो कट करने और सिलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये देखिए मेरी इलास्टिक पड़ चुकी है। अब हम चारों तरफ से अपने कपड़े को बराबर कर लेंगे। इलास्टिक मैंने डाल दी है और ये देखिए इलास्टिक मेरी पड़ चुकी है। उसके बाद अब इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर आधा इंच रखते हुए ये देखिए आधा इंच रखते हुए मैं इस तरह से सिलन चला लूँगी। इसमें हम कई सिलन चला लेंगे ताकि हमारी इलास्टिक यहाँ से खोले ना मजबूती से लग जाए। देखिए इसमें हम घुमा-घुमा कर कई सिलन चला लेंगे, तो हमारी इलास्टिक जो है मजबूती के साथ लग जाएगी, बार-बार यहाँ से खुलेगी नहीं। अगर हम एक ही सिलन चलाएँगे तो यहाँ से हमारी इलास्टिक बाद में खुल सकती है। देखिए चारों तरफ से अब हम अपना कपड़ा बराबर कर लेंगे और जहाँ से मैंने 2 इंच का खुला हुआ भाग छोड़ा था वहाँ पर भी अपनी सिलन चला लेंगे। फिर ये सिलन हम ध्यान रखें कि हमारी इलास्टिक जो है उस पर ना चलने पाए, सिर्फ़ कपड़े-कपड़े पर रहे। इलास्टिक को हम किनारे कर देंगे। इलास्टिक को मैंने किनारे कर दिया, सिर्फ़ ये सिलन मैं अपने कपड़े पर चला रही हूँ। मेरी सिलन यहाँ पर पूरी हो चुकी है तो मैं इसे पक्का कर दूँगी और अपने कपड़े को निकाल लूँगी। इलास्टिक मेरी पड़ चुकी है, अब इसमें हम एक सिलन किनारे से चला लेंगे। देखिए पहले मैंने रखा उसके बाद हम कपड़े को जो इलास्टिक हम ऐसे खींच कर चलाएँगे ताकि हमारा कपड़ा जगह-जगह से मुड़े ना। ये देखिए पहले हम खींच लेंगे ताकि कपड़ा इकट्ठा ना रहे। इस तरह से हम बराबर करेंगे, उसके बाद खींचेंगे, उसके बाद उसमें सिलाई चलाएँगे। इसी तरह से हम अपने पूरे प्लाज़ो के किनारे में सिलाई चला लेंगे। मेरे पूरे किनारे में सिलाई चल चुकी है, इसके बाद एक
जो हमने इलास्टिक लगाई थी, उस इलास्टिक के बिल्कुल बीचों-बीच से हम एक सिलन चला लेंगे। इससे हमारी इलास्टिक जो है मजबूती से लग भी जाती है और देखने में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। इस तरह हम कपड़े को खींचते जाएँगे और अपनी सिलन चलाते जाएँगे। ये सिलन भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हम अपना किनारा है आसन का साइड है वो जोड़ेंगे। तो पहले हम अपने आसन को एक-दूसरे के ऊपर रखकर बराबर से उसमें पकड़ लेंगे कपड़ा, ताकि हमारा आसन आगे-पीछे ना हो और नीचे तक नाप के चले आएँगे, कहीं हमारा छोटा-बड़ा ना निकले। तो मेरा बिल्कुल बराबर निकला था। ये देखिए, यहाँ से आधा-आधा इंच का मार्जिन देते हुए भी हम सिलन चलाते चले जाएँगे। फिर में इसी तरह से सिलन चला लेंगे। आसन की तरफ आएँगे तो हम आसन को बराबर से एक-दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर सिलन चलाएँगे। एक पैर की सिलाई हमारी हो चुकी है, अब हम दूसरे पैर की सिलाई कर रहे हैं। नीचे बॉटम में अगर आप चाहें तो तुरपाई कर सक सॉरी पिको कर सकते हैं और आप चाहें तो इसी तरह जिस तरह मैंने सिला है उस तरह सिलन भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से हमारा बहुत ही प्यारा लगता है। ये सिलन भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हम नीचे अपना किनारा मोड़ लेंगे। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा खींच देंगे, ताकि हमारा कहीं पर भी जो सिकुड़न आ जाती है वहाँ सिकुड़न ना रहे और आसन जहाँ पर हमारा वहाँ पर हम अपनी डबल बखिया लगाएँगे, ताकि वहाँ पर हमारी सिलन बार-बार खुले ना। अपने आसन की तरफ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आप लोग को नीचे मोड़ना बताऊँगी। ये देखिए, पहले मैंने थोड़ा-सा लिया, उसके बाद फिर थोड़ा-सा, यानी कि आधा इंच से कम ही, जितना ही पतला हम सिलेंगे उतना हमारा देखने में खूबसूरत लगेगा। हमें आधा इंच से बहुत ही कम ही सिलना है, आधा इंच से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं सिलना है। हम जितना भी पतला अपने नीचे का किनारा बना सकते हैं उतना बनाएँ, हो सके तो पिको भी करें। पिको करने से ज़्यादा सुंदर लगता है। इस तरह से हम दोनों मोड़ी अपनी घुमा कर सिलन चलाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। बनने के बाद आप लोग देखिए, हमारा प्लाज़ो बहुत ही सुंदर बना था। आप लोग भी इसी मेथड से प्लाज़ो बनाइएगा। आप लोगों को फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही सुंदर बनेगा। जैसा कोई प्लाज़ो हो तो इसमें घेर ज़्यादा था, इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा किनारा लखनऊ होकर तैयार हो चुका है। मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आप लोग फाइनल लुक देखिए, सब देखने में ये देखिए हमारा प्लाज़ो बन चुका है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।